हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं व्लॉग की चाय के साथ। थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है तो हमने तो चाय में तुलसी के पत्ते डालकर पीना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इससे खांसी जुकाम बहुत कम होता है। और ये देखो, सबसे पहले ही काम को बिगाड़ दिया। गलती से चाय निकल गई। पहले गैस साफ किया, फिर चाय पी और फिर चूल्हे में आँच जलाई, क्योंकि मम्मी बोलती है कि सुबह सुबह चूल्हे में आँच जरूर जलानी चाहिए। और कल रात को पापा जी लेकर आए थे बहुत सारे हरे प्याज। क्या था, सुबह उठकर मैंने सोचा कि आज तो रायता बनाया जाए, क्योंकि हरे प्याज से बहुत ही अच्छा रायता बनकर तैयार होता है। प्याज को अच्छे से धो लिया, फिर कट किया और दही में मिक्स किया, स्वाद अनुसार नमक डाला, फिर लाल मिर्च का पेस्ट। और अब लगाते हैं रायते में छमकन। उसके लिए 2 चम्मच घी लिए और उसमें जीरा ऐड किया, साथ ही साथ थोड़ी हल्दी भी ऐड कर दी। इससे रायते का रंग सुनहरा हो जाता है। जब जीरा चटक गया तो अब लगाया रायते में छमकन। ये देखो कितना अच्छा रायता बनकर तैयार हुआ। रोटियां थोड़ी लेट बनानी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब की भी छुट्टी थी और केशव की भी छुट्टी थी। तो पहले झाड़ू पोछे वाला काम निपटा लेते हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाया और किस किस ने मेरी तरह जुराबें पहनना शुरू कर दी है, क्योंकि सर्दियां आ गई है और इससे पैर खराब नहीं होते। झाड़ू लगाने के बाद लगाया पूरे घर में पोछा। और केशव तो अपनी एक्सरसाइज में लगा हुआ था। वो कर रहा था कंसंट्रेशन वाली एक्सरसाइज, जो इनके स्कूल में सिखाई जाती है। डॉक्टर साहब की गर्दन में थोड़ा दर्द था तो ये भी अपनी एक्सरसाइज में लगे हुए थे, वो भी चारपाई पर बैठकर। अब भूख भी लग गई थी तो मैं लगी रोटियां बनाने। सबसे पहले आटे को छानकर उसमें नमक ऐड किया, फिर आटा लगाकर सेकी चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां। हमारे यहाँ गैस की रोटियां बहुत ही कम खाई जाती है। सभी को चूल्हे पर बनी रोटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटियां बनने के बाद शुरुआत की केशव ने खाना खाने की। फिर रोटियां बनाते ही मैं पहुंची प्लाट में गाय को गुड़ और रोटी देने के लिए। और ये देखो, छुटकी सी रोटियां भी नहीं खाती है। जब मैंने इसके सामने रोटियां रखी तो इसने नहीं खाई। फिर मैंने इससे बिस्किट खिलाए तो तभी खा लिया। ये है नटखट बंदर। मतलब बंदर तो नहीं है, मगर बोल सकते हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा नटखट है। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि डॉक्टर साहब ने प्लाट में मेथी, धनिया और पालक बोए हैं। तो ये देखो कितने अच्छे उग गए हैं और हरे भरे, बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे देखने में। अब जब भी सब्जी बनाएंगे तो हरी मेथी या पालक सब्जी में डाल सकते हैं। और केशव की आज छुट्टी थी तो ये सारा दिन या तो साइकिल चलाएगा या फिर इधर उधर घूमेगा, क्योंकि स्कूल का काम तो इसने कल ही निपटा दिया था। प्लाट से घर आकर मैं लगी घर के काम निपटाने। पहले वॉश बेसिन को चमकाया, फिर बर्तन साफ किए। घर का काम निपट जाने के बाद मम्मी ने आवाज़ लगाई कि कपड़ों को प्रेस करनी है। साथ ही साथ मैंने मेरा भी एक सूट मम्मी से बनवाना था, उसको प्रेस की। और जो शादी के सूट सिलने के लिए आए हुए हैं उनको भी प्रेस की, क्योंकि आज मम्मी को शादी के सारे ही सूट देने थे जो बनाकर तैयार किए हैं। ये देखो मम्मी ने कितने अच्छे अच्छे सूट बनाए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छी लेस भी लगाई है और सुंदर सुंदर लटकन भी बनाए हुए हैं। आपको पता ही होगा सूटों के पीछे जो लटकन का कितना ट्रेंड चला हुआ है। और मम्मी तो बहुत ही सुंदर लटकन बनाकर तैयार करती है। आज ये शादी के सारे ही सूट देने थे, क्योंकि जिसके ये आए हुए हैं परसों उसकी शादी है। मम्मी ने आज बनाकर तैयार कर दिए। मैंने प्रेस की और इस तरह पैकिंग करके मम्मी ने रख दिए। और एक सूट की तो बाजुओं का बहुत ही अच्छा मम्मी ने डिजाइन बनाया, चारों ओर लेस लगाई, बीच में लगाए मन के। अब तो आप मेरे साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि मम्मी कितने अच्छे अच्छे सूट बनाकर तैयार करती है। मम्मी का काम निपटा कर मैं पहुंची किचन में, कि कल शाम को हरियाणा दिवस के अवसर पर हमने बनाए थे मालपुए। शुरुआत की थी दिया लगाने से और फिर गॉड प्रेयर की कि जो भी मैं काम करूं वो शुभ हो। मालपुए बनाने के लिए पतीले में पानी लिया, उसमें आधा कप दूध ऐड किया, जिससे मालपुए टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। मतलब खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनते हैं। फिर मैंने इसमें शुगर ऐड की। थोड़ा सा इसको गर्म होना रखकर मैंने आटे को छान लिया। पिछली बार जब दीपावली पर मैंने वीडियो डाली थी तो आप लोगों का किसी का कमेंट आया था कि आप इसको गर्म क्यों करते हैं। इसको गर्म करने से जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे तो गांठें नहीं होगी। कई बार हम ठंडे पानी में ही जब आटे को ऐड करते हैं तो उसमें गांठें हो जाती है, तो इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। इससे जब इसके अंदर आटा डालते हैं तो गांठें नहीं पड़ती और मालपुए भी अच्छे बनते हैं। फिर मैंने सारे आटे को पतीले में डालकर अच्छे से घोल बनाकर तैयार कर लिया। ये तो बोलती है कि इसको हाथों के साथ ही घोलना चाहिए, इससे ये अच्छा बनता है, मगर मैं तो चम्मच के साथ भी घोल लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है तो हाथ के साथ भी इसको घोल लेती हूँ। ये देखो लगभग आधे घंटे तक मैंने इसको बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया, क्योंकि जब तक आटा अच्छे से नहीं घुलेगा तब तक मालपुए भी अच्छे नहीं बनेंगे। फिर स्टार्टिंग की
चूल्हे में आँच जलाने से पहले तो सारे अस्तर शस्त्र रेडी किए, उनको अच्छे से कपड़े की सहायता से साफ कर लिया और चूल्हे में आँच जलाई। मालपुए बनाने की जो तई होती है वो स्पेशली होती है। कई लोग जो मालपुए हैं वो कढ़ाई में ही बनाते हैं, हम बना भी सकते हैं, हम भी पहले ऐसे ही बनाते थे। मगर केशव के ताऊ जी हलवाई हैं तो उनको मालपुए वाली जो कढ़ाई होती है स्पेशल, उसे तई बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमारे घर में ये तई है, इसलिए हम इसी में बनाते हैं। तो मैंने तई को पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब चूल्हे में आँच जलाकर रख दी उसके ऊपर तई, क्योंकि इस दही में 3-3 या 4-4 मालपुए एक साथ बना सकते हैं। कढ़ाई में तो जब हम बनाते हैं तो या तो एक बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें 2 ही बना सकते हैं। मगर ये स्पेशल मालपुओं के लिए ही बनी है तो इसमें अच्छे से मालपुए बन जाते हैं। दही को अच्छे से साफ़ करके उसमें मैंने घी ऐड किया। जब तक घी गर्म होता तब तक मैंने जो आटे का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे संभाल लिया कि वो ठीक है या थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने इसको देखा तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे टाइट लग रहा था, क्योंकि मालपुए जब इसमें डालते फिर वो इकट्ठा हो जाता आटा और सही से मालपुए नहीं बनते। मम्मी से पूछा, मम्मी ने बताया थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसे अच्छे से कटोरी की सहायता से मिक्स कर लिया। आप जो ये मालपुए बनाते हुए कटोरी भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी कप ले सकते हैं जिससे बनाने में कंफर्टेबल हो। मैं तो कटोरी की सहायता से ही बनाती हूँ और आज तो मैंने पहली बार में 3 मालपुए बनाने की कोशिश की और ये देखो बहुत सुंदर बन भी गए थे। आज तो मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि ना ही तो ये टेढ़े मेढ़े बन रहे थे और ना ही आँच ऐसे कम ज़्यादा हो रही थी, बिल्कुल आँच भी सही जल रही थी और मालपुए भी बहुत अच्छे बन रहे थे। पहले तो 3-3 बनाने की कोशिश की और अच्छे भी बने। 2-3 बार तो मैंने 3-3 करके बनाए और देखने में ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ना ही एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं। तभी मम्मी भी आ गई थी तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी अगली बार मैं 4 बनाने की कोशिश करूँ क्या? तो मम्मी बोली नहीं, एक बार तो 3-3 ही बना लो। अगर ये अच्छे से सीख रहे हैं ना फिर अगली बार 4 बनाने की कोशिश करना। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मालपुए और फूल भी रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट भी थे और मम्मी को टेस्ट करवा के भी दिखाए थे तो टेस्टी भी थे। तभी केशव के दादाजी आ गए थे और केशव हेलमेट लेकर आया था अपने दादाजी से और आते ही मेरे सिर पर रख दिया कि मम्मी इससे सेफ्टी भी बनी रहेगी। ये देखो, फिर मैंने मम्मी के कहे अनुसार 4 मालपुड़े इसके अंदर डाले, साथ ही साथ आँच को भी तेज़ किया, क्योंकि अगर आँच नहीं जलेगी तो ये सही नहीं बनेंगे, कच्चे रह जाएंगे। फिर मैंने अच्छी आंच जलाई और ये देखो 4-4 मालपुए भी बहुत सुंदर बन गए थे। सभी ने गर्मा गर्म मालपुए खाए। ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको हमारी फैमिली कैसी लगती है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। बाय।